ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है कि जॉर्डन में हुआ ये हमला अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। क्या ईरान और अमेरिका का ये संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? और क्या बिना जमीनी युद्ध के सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से लड़ी जा रही ये लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है? ये तीन सवाल लगातार घूम रहे हैं और इनका जवाब हर दिन के साथ बदलता नजर आता है। कभी खबर आती है कि हमले हो रहे हैं तो कभी खबर आती है सीजफायर को लेकर बैठकें चल रही हैं। वहीं अब जॉर्डन में हुए एक नए मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इसके बाद इस संघर्ष में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं अमेरिकी सैनिक का कहना है कि एक सैनिक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक जॉर्डन में तैनात अमेरिकी ठिकाने पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया गया। अमेरिकी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 2 सैनिकों की मौत हो गई। कई अन्य सैनिकों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है, जबकि एक जवान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने जमीन पर युद्ध नहीं लड़ रही। इसके बावजूद दोनों देशों को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये लड़ाई आधुनिक हथियारों, लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमलों के दम पर लड़ी जा रही है। यही वजह है कि युद्ध का दायरा कई देशों तक फैल चुका है। अगर अब तक हुए नुकसान पर नजर डालें तो संघर्ष की शुरुआत में कुवैत के एक नागरिक बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में घायल एक सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, उसकी भी मौत हो गई। मार्च के आखिर में इराक में सैन्य अभियान के दौरान एक अमेरिकी KC-135 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 6 सैनिकों की जान चली गई। फिर अरब सागर में अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें एक पायलट की मौत हो जाती है। अब जॉर्डन में हुए ताजा हमले ने अमेरिकी सेना को फिर से बड़ा झटका दिया है और कुल मृतकों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना अमेरिका की प्राथमिकता में है और इसी वजह से ये सैन्य अभियान जरूरी है। हालांकि जॉर्डन में हुए ताजा घटना के बाद ये खबर हम आपको अभी बता रहे हैं, अभी तक कोई नया सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। दूसरी ओर ईरान का दावा था कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी हमलों में उनके 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं। ईरान का यह भी कहना है कि इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रही है। युद्ध का असर अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहा है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, अरब सागर और इजराइल, लेबनान जैसे कई इलाकों में संघर्ष से वो इलाके प्रभावित हो रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह मिसाइलें और ड्रोन हमले जारी रहते हैं तो पूरे पश्चिम एशिया की जो सुरक्षा स्थिति है और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपने सैन्य अभियान को और तेज करने वाला है? क्या ईरान भी जवाबी हमले और बढ़ाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दोनों देशों के बीच किसी तरह की बातचीत की संभावना बनेगी, जैसी हमेशा बनती आ रही? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि हर नए हमले के साथ ये संघर्ष और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या खुश राय है? क्या आपको लगता है ये युद्ध अब और बड़े स्तर पर फैल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।